Assalamu alaikum with another video with the name of Allah, the most merciful, the beneficent. I am Maryam Idris. I am language instructor in the Skylark Institute of English Language, Bukhara campus. So today I have come up with another lecture that is related to pronouns, the parts of speech or the words of class. आज हम ये देखेंगे कि प्रोनाउंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंसेस में और इनका क्या किरदार है एक जुमले में. स्पेशली द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस बेसिकली सब्जेक्ट की जगह ही यूज किए जाते हैं और नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं. आप नाउन्स को बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते एक सेंटेंस में या जुमले में, क्योंकि वो जुमले की खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं या फीका कर देते हैं एक जुमले को, जिसकी वजह से प्रोनाउंस जो हैं वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं और सेंटेंस को या जुमले को मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद वसी कर दिया जाता है. अब ये कैसे होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? जिस तरह पोजीशन नाउन की है एक सेंटेंस में, वही पोजीशन प्रोनाउंस की होती है. अगर हम एक बेसिक पोजीशन इनकी देखें, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जिस तरह नाउन की होती है एक सेंटेंस में, सिमिलरली प्रोनाउन भी अपनी वो पोजीशन देता है. लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोनाउंस की ऐसी काइंड्स हैं जिनकी पोजीशंस काफ़ी मुख्तलिफ हैं, सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं, और आज हम वो पोजीशंस और उन काइंड्स को देखेंगे. प्रोनाउंस बेसिकली अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले वो हरूफ हैं जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले हमारे पास इसकी 3 कैटेगरीज देख लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउन I, we, you. Subject pronoun he, she, it, they. Object pronouns me, us, you, him, her, it, them. Personal, subject and object pronouns. When I talk about pronouns and its rule, इसका असल में rule क्या है? As pronouns are used instead of nouns, and so they take place the subject and object as noun does. Similarly, pronouns do the same thing. Okay, so now there are 3 cases. 3 cases यानी cases किस तरह के cases? इसका एक nominative case होता है जिसमें I, you, he, she, it, they. फिर possessive my, your, his, her, their, and objective me, him, her, him, us, and them. अब ये केसेस क्या हैं? पर्टिकुलरली ये वो केसेस हैं जो हम सेंटेंस बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं. केसेस कभी भी जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने सेंटेंस में अपने आप को आखिर में रखना है. अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो आपने अपने आप को सेंटेंस में सबसे पहले रखना है. यानी कि अब हम उसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं. अब नॉमिनेटिव केस में देखें, he और she and I are going to the party. काम है, पॉजिटिव है, आपने अपने आप को आखिर में रखा है, और जो थर्ड पर्सन है वो आपने बिल्कुल बिगिनिंग पे रखा है. इसको बोलेंगे हम नॉमिनेटिव केस. यानी सेंटेंस में हम प्रोनाउंस को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. अगर काफ़ी सारे प्रोनाउंस इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी एक सेंटेंस में आप यू को भी कर रहे हैं, आई को भी कर रहे हैं, वी को भी कर रहे हैं, तो बेसिकली उनकी क्या पोजीशंस होंगी. अच्छा, नाउ ऑन द सेकेंड सेंटेंस एज यू कैन सी, टीना इन्वाइटेड बोथ. अच्छा, अब इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि अब ये सेंटेंस के दरमियान में आ गया है, तो हमने इसको हिम एंड मी यानी कि सब्जेक्टिव से हमने ऑब्जेक्टिव वाली कंडीशन में ले आना है. बोथ हिम एंड मी एट हर होम.
And again, she and I going to the park. This is the positive act you are doing. You, John and I should take rest. अब ये second person है, ये पहले आ गया, फिर third आ गया, फिर first person आ गया. You, John and I should take rest. Who's going to the party? She and I. ये नहीं होगा her or me. Normally ये common mistakes में आता है. हम बहुत ज़्यादा me going to the party. That is, you can say it's a slang version. It's an informal language as well. Mostly people do use it. Me going to somewhere, me going to this. So, but it is not correct. It is considered as a common mistake. You should use I do this. So that is particularly the nominative case. Now let's see the chart in front of us. First person, I, me, and then possessive my and possessive pronouns, because there are two types of my and mine, and then myself. Then we have second person, you, your, and yours with a possessive noun with the S, and yourself. Particularly this possessive pronouns, because these possessive are adjectives, because they are used. This particular purple line you can see of possessive adjectives, these are used as before the noun. And these possessive pronouns are particularly used as alone and independent at the end of the sentence. Third person male, and then we have third person female. You can see the chart in front of you. Then third thing, which can be animal, which can be nature, which can be temperature, which can be weather. You are telling in a sentence, आप बता रहे हैं, it's not used in possessive pronouns, so itself we go. Then we have first person plural, we, us, our, ours, and ourselves. Then we got a second person plural, that is you, your, yours, and yourselves. Then again, the last but not least, that third person for things. Sometimes we use for things as well, they. So they, them, their, and theirs, and themselves. So this is how these particularly pronouns are. And now we see the category today, and we are covering personal and possessive pronoun today. So personal, there are 8. Personal, possessive, demonstrative, reflexive, and emphatic, interrogative, relative, reciprocal, and indefinite pronouns. So these are basically the categories of pronouns. Now let's see the personal pronouns. For the number, like if you are a singular, so you will use I, and if you are plural, you will use we, as you also can see in slide as well in front of you. Then person, हमारे सामने person है. First person के लिए हम I यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन के लिए you, एंड थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करेंगे he. देन फॉर डेफिनेटली फॉर जेंडर, अगर आपने जेंडर देखना है, मेल के लिए he, फीमेल के लिए she, और न्यूटर मीन्स वो चीज जैसे नॉन लिविंग में आ जाती है. नॉन लिविंग के साथ साथ इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, वहां पे भी हम इट यूज करते हैं. वेदर के लिए भी यूज करते हैं इट. एंड देन केस सब्जेक्ट है we, or object is us. We use personal pronouns in place of person or people that we are talking about. यानी कि personal pronouns हम वहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम चीजों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम particularly personal pronouns यूज करेंगे. जैसे मैं अपना जिक्र कर रही हूँ, मैं I कहूँ I. अगर मैं दूसरों का जिक्र कर रही हूँ तो we, they, उसमें और भी मतलब लोग आ रहे हैं, they, इसी तरीके से. तो अगर मैं किसी की बात करी, he is a nice gentleman. So इस तरह हम इनको personal pronouns को यूज कर रहे होते हैं. अब personal pronouns and its positions in a sentence, कैसे कैसे कहाँ positions हैं, और इन positions को ही आप उसी जगह यूज करेंगे, आप उनको कहीं और यूज करेंगे तो they will going to आपके लिए imbalance sentence structure क्रिएट करेगा. तो इसलिए हमने ये देखना है कि personal pronouns की जो position है वो कहाँ होनी चाहिए. I like milk, ठीक है. तो I जो है in the beginning, at the place of the subject. Then we have Tina helped me. अच्छा, अब ये देखना है हमने कि मैंने यहाँ I नहीं लगाया,
क्योंकि है तो ये पर्सनल प्रोनाउंस का ही हिस्सा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चला जाएगा क्योंकि ये एंड पे आ रहा है, इसलिए मैंने इसको मी किया है, तो हम वहाँ आई नहीं लगा सकते. इफ यू पुट आई ओवर हियर इट विल क्रिएट a very imbalanced and incorrect sentence. Tina helped I. That would be wrong. Do you know him? Do you know him? यानी कि अगर क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं किसी से, आपने कोई हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया है, तो फिर आप कैसे पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे कि उसके फौरन बाद जो है वो यू आएगा. ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू. आई कॉल्ड यू. आई कॉल्ड यू यानी कि दरमियान में वर्ब है, उससे पहले भी आपने पर्सनल प्रोनाउन लगाया और सेकंड पर्सन यू एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ही और शी रन्स फास्ट. अगेन पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली टेक द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट, लाइक द सब्जेक्ट इन द वेरी बिगिनिंग. As you can see in most of the sentences over here, we like this. He took us. It works. Can you repair it? They play football. I called them. Further, स्पेशली इट के बारे में बताना चाहूँगी. यहाँ पर मोस्टली बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये सिखाया जाता है कि जी इट जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इट जो है वो नॉन लिविंग एनिमल्स, नेचर, टेम्परेचर, टाइम एंड डिस्टेंस, इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, अगर आप एनिमल्स को, इन केस इफ यू आर मेंशनिंग एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, यानी आप कोई कहानी लिख रहे हैं, आपने किसी परिंदे के ऊपर कहानी लिख रहे हैं या आपके कहानी में वो एक किरदार बन गया है, तो फिर वो आपके जो इट है वो फिर ही या शी, उसकी मस्कुलाइन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से फिर ही या शी इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए. इन द बिगिनिंग इट्स अ चेयर, डेफिनेटली वी आर यूजिंग विद द नॉन लिविंग. ही इज सिटिंग इन द ट्री मीन क्रो. कौन बैठा है दरख्त पर? क्योंकि क्रो इज बेसिकली इज माई कैरेक्टर of the sentence, so I've used he is sitting in the tree. It's raining for the weather. It's 9 o'clock time and distance it's 2 kilometers from here. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी और इससे हमें पता चल रहा है कि इट की क्या पोजीशन है, इट को हमने कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं. Next category for us is possessive pronoun. Possessive pronoun basically इसका मतलब है ownership, मलकियत, यानी कि वो चीज़ जो कि मलकियत के अंदर हो, आपके अंदर हो, मतलब आपकी वो चीज़ डिफाइन करती हो कि वो आपकी चीज़ है. नॉर्मली इसको अपॉस्ट्रोफी एस के साथ मतलब अगर हम नाउन में देखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं और अलीज कार इस तरीके से. लेकिन जब पोजेसिव प्रोनाउन की बात आती, इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, कि इसको कैसे हम बताते हैं, इसके लिए हमारे पास वी नेवर फिल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि हम कभी इसको नाउन के करीब नहीं देखेंगे. यानी कोई चीज़ का नाम है, जैसे उस चीज़ के नाम को हटाकर ही हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. अली और एट द सेम टाइम ही वी कैन नॉट यूज इट. एक दफ़ा हम अली यूज करेंगे और अली के बाद हम ही भी यूज कर सकते हैं. सो इट इज वी कैन नॉट place both together. Now we have a small chart in front of us that is telling us that what are the personal pronouns, possessive pronouns. First person का जो possessive है वो है my और mine. Then second का है you, yours and your. Third person का है he, his. She का her, hers, her. It, it's, they, theirs. अच्छा, इसमें जो पोजेसिव प्रोनाउंस में एस लगेगा और जो पोजेसिव एज एन एडजेक्टिव यूज होगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, उसमें आप देयर के साथ एस नहीं लगाएंगे. Now I have this an example in front of you. So particularly जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा एक नाउन से पहले यूज होते हैं. माई बुक, दिस इज माई बुक.
This is your book, this is her book, this is our book, this is their book. लेकिन जब बात आती है इनको अकेले इस्तेमाल करने की, जैसे अब माइन है, ये कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा, ये हमेशा नाउन के बाद ही आता है. यानी पहले आपने उस नाउन का जिक्र कर लिया जो चीज़ आपकी है. दिस कार इज माइन, सो आई हैव यूज एन एग्जाम्पल ओवर हियर. सो दिस बुक इज माइन. और इसी तरह जो एस वाला जितना भी कंडीशन है वो आपने इसके साथ लगाना. दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज हर्स, दिस बुक is ours, this book is yours, this book is theirs. So this is how you are going to use these pronouns, possessive pronouns. So we have the two categories even in the possessive pronouns. One is adjective possessiveness, showing adjective possessiveness, and one is showing possessive pronouns. So as we have a lot more categories to be further discussed due to the short of the time, so we're going to have another video related to pronouns on part 2 that is to be continued. So that's all for the lecture today. For the material of practice material, you can visit our Google Classroom. From there you can get IELTS and UKB IELTS and general English course material, and you can further contact us on our WhatsApp number and on our PTCL numbers. You can also like our Facebook page, and you can also subscribe our channel, YouTube channel, the Skylark Institute of Language. So Allah Hafiz from my side.